कहानी का नाम राजा और नसीब की तलवार। अब बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसा था वीरगढ़ राज्य। इस राज्य के राजा थे राजा आर्यवर्धन, निडर, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे रक्षक। राजा आर्यवर्धन की पहचान केवल उनके राज्य से नहीं बल्कि उनकी अद्भुत तलवार से भी थी। इस तलवार का नाम था नसीब। नसीब कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसकी मूठ में जड़ा था एक चमकता हुआ नीलमणि हीरा, जो रात के अंधेरे में भी हल्की रोशनी फैलाता था। कहा जाता था कि यह हीरा देवताओं का दिया हुआ है। इसी हीरे की शक्ति से तलवार में असाधारण ताकत थी। पर इस तलवार का एक रहस्य था। राजा के सिवा कोई भी इसे छू ले तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती। अस्मय के साथ यह बात चारों दिशाओं में फैल गई, और जहाँ ताकत की चर्चा होती है वहाँ लालच अपने आप पहुँच जाता है। दूर दूर से चोर, डाकू और चालाक लोग वीरगढ़ आने लगे। कोई साधु बनकर आया, कोई व्यापारी, तो कोई सैनिक का वेश धारण करके। सबका एक ही मकसद था, नसीब को चुरा। एक रात महल में घना सन्नाटा था। चाँद बादलों में छिपा हुआ था। 3 सबसे बड़े चोर महल के अंदर घुस आए। उन्होंने पहरेदारों को चकमा दिया और सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां तलवार रखी थी। तलवार को देखते ही उनके चेहरे चमक उठे। जैसे ही पहले चोर ने तलवार को छुआ, उसकी आंखें फैल गईं, शरीर अकड़ गया और वह वहीं गिर पड़ा। दूसरा चोर डर गया, पर लालच डर से बड़ा था। उसने सोचा शायद पहले वाले से गलती हो गई होगी। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसकी भी वहीं मृत्यु हो गई। तीसरा चोर अब कांप रहा था। उसने तलवार को छुए बिना ही उठाने की कोशिश की, पर तलवार अपने स्थान से हिली तक नहीं। अचानक मशालों की रोशनी जली। राजा आर्यवर्धन स्वयं वहां खड़े थे। राजा ने शांत स्वर में कहा, अब्रो, यह तलवार ताकत से नहीं, नसीब और जिम्मेदारी से चलती है। उन्होंने तलवार उठाई। तलवार हल्की हो गई, जैसे वह राजा की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा ने आगे कहा, यह तलवार मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं, इसका रखवाला हूँ। अगले दिन राजा ने सभा में एक घोषणा की, यह तलवार कभी भी किसी युद्ध में अन्याय के लिए नहीं उठेगी। यह केवल राज्य और सत्य की रक्षा के लिए है। अतवी से वीरगढ़ में शांति बनी रही। चोरों ने सीख लिया कि हर चमकती चीज दौलत नहीं होती और हर ताकत उठाने के काबिल नहीं होती। और नसीब, वह आज भी राजा के हाथों में सुरक्षित है, सिर्फ उसी के लिए जो उसे संभालने के काबिल है। अखानी से सीख, हर ताकत उस इंसान के पास ही सुरक्षित रहती है जो उसके साथ जिम्मेदारी निभाना जानता है।